Welcome to Technical Education. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम आन मौर्य। ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है जो कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे बेस्ड है। इससे पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे बेस्ड हम एक लेक्चर को पढ़ा चुके हैं। आप उसको देखना चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आज नेक्स्ट डिफरेंट थ्री पोजीशन पे इस लेक्चर को पढ़ाने वाले हैं। तो चलो इसको कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज की क्या जो कंडीशंस होंगी, जिसमें हमारा जो पॉइंट प्रेजेंट होगा वो क्या है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में प्रेजेंट होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगा और उसकी बाउंड्री पे प्रेजेंट होगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, प्रेजेंट होगा, थर्ड एंगल में होगा और इस प्लेन पे प्रेजेंट होगा। तो इन तीन पोजिशन पे हमारा पॉइंट प्रेजेंट होगा। अब हमें क्या करना है कि इनके डिफरेंट पोजिशन पे प्रोजेक्शन डालना है प्लेन पे और उसको एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बिलो द एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी। इट मींस बिलो द एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है और फ्रंट ऑफ वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन के सामने है। इट मींस अगर एग्जांपल से समझे तो हमारा पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन क्या आएगी, वो हमारी क्या है, इस तरीके से आएगी। पॉइंट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो देखते हैं इसको। ये हमारी एक्स वाई एक्सिस हो गई। अब सिंपली इसके प्रोजेक्शन डालना है और कुछ नहीं करना है। तो हमारा पॉइंट हमारा इस तरीके से प्रेजेंट है। ये पॉइंट हमारा, इसका फ्रंट से देखेंगे टॉप मिरर है यहाँ बनेगा और नीचे से देखें तो टॉप मिरर यहाँ पे बनेगा। तो जहां पे बनेगा वैसे प्रिंसिपल रूल को यूज करना है और हमें इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कराना। तो प्रिंसिपल रूल कहता है कि वर्टिकल प्लेन को क्या है, कभी टच नहीं करते हैं, तो हम उसको वैसे एज इट इज कर देंगे। और हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करता है 90 डिग्री ओबी क्लॉकवाइज, तो हम इसको रोटेट कराएंगे। तो रोटेट कराएंगे तो वो दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे इसके पोजीशन आते हैं उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन था जिसपे हमारा जो पॉइंट था उसका क्या है, प्रोजेक्शन इस तरीके से आया था, फ्रंट से देख रहे थे इतनी। तो हमने क्या है, इसको एज इट इज जहां पे था इसको हमने ड्रॉ कर दिया। बिकॉज ये कितना एच दूरी पे था यहां से, तो हमने इसकी क्या है दूरी भी मेंशन कर दी कि ये एच हाइट पे है। उसके बाद यहां से जब देख रहे थे मिरर इमेज यहाँ बनना था, इसको ओवरलैप किया तो मिरर इमेज कहाँ यहाँ पे बन रहा है। तो इसको भी हम क्या है यहाँ पे रखेंगे। तो अगर एच और वी की दूरी सेम है, मतलब ये दोनों से बराबर दूरी पे बन रहा है, बराबर दूरी पे प्रेजेंट है, तो इसकी क्या है, एच और वी की वैल्यू क्या है, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। जो हमारा पॉइंट के जो प्रोजेक्शन है वो आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब एच और वी दोनों हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इस पोजीशन को बता चुका हूं कि फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में हमारे तीन केस हो जाते हैं। जब हमारा पॉइंट होता है वो दोनों से क्या है, समान दूरी पे हो, या फिर इस वर्टिकल प्लेन के पास आ जाए सेकेंड केस में, या फिर थर्ड केस में क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पास आ जाए। तो इसमें यह हमारा क्या है, फर्स्ट केस अगर हो जाता है तो सेकेंड केस में क्या है कि एक्स वाई एक्सिस में इसकी, एक केस में हमारा अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के पास आ गया तो एच की वैल्यू कम हो जाती है और वी की वैल्यू उतनी हमारी बनी रहती है, मतलब वी की वैल्यू ज्यादा होती है। और थर्ड केस में क्या होता है कि अगर वर्टिकल प्लेन से क्या है डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इट मींस क्या है इस प्लेन से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे होगा तो एच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, वी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारी थर्ड कंडीशन में जो हमारा पॉइंट होगा वो इस तरीके से लाई करेगा। इसमें क्या है कि एच छोटा था तो एच बड़ा हो जाएगा और वी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारी तीन कंडीशन आएंगी फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। जिसमें ये क्या हम पढ़ रहे हैं, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की कंडीशन, सेकेंड एंगल को सिंगल सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन की कंडीशन हम ऑलरेडी
इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। इसको रफ करते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी क्या है, फोर्थ कंडीशन, जिसमें क्या है, बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द बीपी। इट मीन्स ये है कि हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आ गया। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम फिगर में देखना चाहें तो पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकेंड हमारा, थर्ड एंगल मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। तो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सिंपली इसके प्रोजेक्शन डालना है हमें, और जहां पे इसके मिरर इमेज बनते हैं उसको एक्स वाई एक्सिस पे हमें रिप्रेजेंट करा देना है। तो फ्रंट से देखते हैं तो हमारा वर्टिकल प्लेन पे ये बन रहा है, और नीचे से देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिरर इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे बन रहा है बस प्रिंसिपल रूल को यूज करके उसको वैसे ही एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक्स वाई एक्सिस हो गई, हमारा ये पॉइंट है, प्रोजेक्शन डाल रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन पे हमारा जो बन रहा है, तो सिंपली हमने क्या है, वर्टिकल प्लेन पे इसको दिखा दिया। ये दूरी कहाँ से लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो हम इसकी दूरी ले लेते हैं, ये एच दूरी पे बन रहा था। अब यहाँ से देख रहे हैं नीचे से टॉप इसका मिरर इमेज ऊपर बन रहा है, प्रिंसिपल रूल यूज करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें रोटेशन कराना है इसको, प्लेन को, तो हमने रोटेशन कराया। तो इसको क्या है, हमारा एचपी क्या है, ऊपर बन रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दूरी कितनी है हमारी, दूरी को हम क्या है वर्टिकल प्लेन से लेंगे। तो वर्टिकल प्लेन से क्या है दूरी कितनी थी, बी, तो हमने क्या है इसको दूरी को ले लिया, ये बी हो गई। तो इस तरीके से ये हमारा एचपी है और ये हमारा वीपी है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी जो सेकंड केस था उसको हम क्या है इस पे रिप्रेजेंट करा पाए। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आता है, बिलो द एचपी एंड विद इन द वीपी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है नीचे हमारा पॉइंट होगा, और हमारा क्या कह रहा है विद इन द वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन में ही होगा। अगर हम इसको यहाँ पे समझना चाहें तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इट मीन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के हमारा नीचे है, ओके, तो हमारा पॉइंट नीचे आ गया, और क्या है वर्टिकल प्लेन में बोल रहा है, तो मतलब ये आ गया हमारा पॉइंट। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो समझते हैं। ये है यहाँ पे पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है और इसी प्लेन में आ गया। ओके, तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं इसको देखते हैं। हमने क्या है एक्स वाई एक्सिस खींची, और यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको लेके आए, हमारा पॉइंट यहाँ पे था, तो हमें जैसे दिख रहा है वैसे हम एज इट इज इसको बना देंगे। तो हमारा फ्रंट से देखा हमने तो मिरर इमेज हमारे यहाँ पे बन रहा है, तो हमने क्या किया, वर्टिकल प्लेन को हमेशा टच नहीं करते, तो हमने टच नहीं किया, ये हमारा क्या था वर्टिकल प्लेन, और मिरर इमेज हमारा इससे एच से, और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एच दूरी पे बन रहा था, तो हमने इसको वहीं पे शो करा दिया। ओके, अब बिकॉज जो हमारा पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन में ही प्रेजेंट है, तो अगर नीचे से टॉप नीचे से देखेंगे ऊपर तो इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, एचपी पे बनेगा, बिकॉज कोई दूरी तो है नहीं। अगर दूरी होती इसमें इसके बीच में तो क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता, तो हमारा क्या है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है, बट यहां से अगर देखेंगे नीचे से तो ये किस जो एक्स वाई एक्सिस है इसी पे बनेगा, बिकॉज इसमें जो v की दूरी क्या है जीरो हो गई है, क्योंकि दूरी अगर होती तभी हम उसको रिप्रेजेंट कराते हैं। अब वर्टिकल प्लेन से क्या है दूरी तो है नहीं, वर्टिकल प्लेन में ही हमारा पॉइंट हो गया, तो ये कहाँ पे बनेगा इसका मिरर में, यहाँ पे बनेगा। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा थर्ड केस था वो भी कंप्लीट हुआ।
तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसको रफ करते हैं। तो इस तरीके से सेकेंड लेक्चर में तीन जो पोजीशंस थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, जो तीन कंडीशन और बच रही हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, और इस लेक्चर में जो भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो आप कमेंट में हमें देते रहिए, और उसी तरीके से हम अपने लेक्चर को और मॉडिफाई करते रहते हैं। आपके जब कमेंट आते हैं या फिर लाइक्स होते हैं या फिर सब्सक्राइब होते हैं तो हमें मोटिवेशन होता है, जिससे हम क्या है और अपनी एनर्जीज पे लगा पाए और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, तो हमारा जो ये चैनल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ ईडी के लिए, हम इसको क्या है काफी ब्रॉड लेवल पे लेके जाने वाले हैं। इसमें जो भी हमने देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको उन पे हमें काम करना है। जस्ट लाइक क्या है कि जब वो एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं कि कैसे एडमिशन लें, कैसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स हम बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जस्ट लाइक मान लो वो समर ट्रेनिंग करते हैं, तो कहाँ से करें, कैसे बेहतर तरीके से क्या है वो कर पाएं, चीज़ों को सीख पाएं, कैसे वो ड्यूरिंग द स्टडी डिफरेंट सॉफ्टवेयर को सीख पाएं। जैसे क्या है कि कहीं अगर प्लेसमेंट होता है, कहीं जाते हैं तो ऑफिस में काम करना होता है, तो उनको बहुत सारी दिक्कत आती हैं। जैसे क्या है कि वो पावर पॉइंट पे काम नहीं कर पाते हैं। पावर पॉइंट इट मीन्स क्या है, एक्सेल पे काम नहीं कर पाते हैं, या वर्ड पे काम नहीं कर पाते हैं, या फिर पावर पॉइंट पे काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर होंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको ऑनलाइन ही सिखाया जाए, किसी तरीके से उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जाए, जिससे वो क्या है बेटर तरीके से कहीं अगर प्लेस होते हैं तो काम कर पाए। और बाकी उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैसे अपने वो कैरियर को गोल को कैसे बेहतर तरीके किस स्ट्रीम में जाके अपने अच्छे कैरियर को बना सकते हैं, उसके लिए भी गाइडेंस जो भी होगा उसको भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इस टाइम क्या है काफी कम टाइम मिल पा रहा है, तो मैं पूरा कंसंट्रेशन इधर ईडी को कर रहा हूँ। बिकॉज जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं वो क्या है काफी नए इन्वायरमेंट से आते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ओके, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you for watching. Please subscribe my channel.